मुश्ताक साहब जरा आपने गौर से सुनना है क्योंकि आपने इनका जवाब देना है। जी बोलिए बोलिए। क्या जवाब क्या देना है, जवाब इनको। और ये जवाब मैं कहता हूँ, मैं लास्ट टाइम जब प्रोग्राम में कहा था चोरी नाले सीना चोरी, और फिर ये आगे से इस तरह गुफ्तगू करते हैं कि इनको पता भी है इस बात का कि हमने चोरी की है, हमने डाका मारा है, हमने दिन दिहाड़े कौम को बेवकूफ बनाया, और फिर आ जाते हैं टीवी पे बैठ के आके बड़े धड़ल्ले से गुफ्तगू करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ठीक है बसरा साहब आप भी ना वैसे अपने लीडर पर ही गए हैं, इमरान खान साहब पे। वो भी बस कौम से खिताब ही करते थे, वजीर आजम बन के भी उन्होंने कौम से खिताब किया, आगे से ना जवाब लिया है, ना किसी सहाफी का सवाल लिया है, ना किसी और का मौकफ लिया। अब शो में तो मौकफ लेने देना, अभी खान साहब जेल में है, ये भी मैं आपको फैक्ट चेक दे दूं। अब जरा मौकफ तो ले लें, ना बने ना इमरान खान साहब। अब हर कोई इमरान खान बनेगा तो फिर शो कैसे चलेगा आगे, और फिर मुल्क आगे कैसे चलेगा। ठीक है चले, बड़ी मेहरबानी आप जरा पॉइंटर्स दे लीजिएगा। मुझे पता है कि मुश्ताक मिनाज साहब आपकी तसल्ली तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन कम से कम उनका मौकफ तो आप सुन लें। मुश्ताक साहब मैंने आपको इसलिए शुरू में ना इंट्रोड्यूस किया था कि आप मेरे बड़े फेवरेट हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि इस शो में क्या होने वाला है, और यही आपके साथ जब तक आपकी हुकूमत है यही होने वाला है। अब भी पहले दिन ही ओथ लिया है 3 बजे शहबाज शरीफ साहब ने, और आपको सुनना पड़ा है मस्खरा, आपको सुनना पड़ रहा है चोर डाकू लुटेरा। तो आपका शौक पूरा हो गया इनको ऑफर कराने का। जी मिसाके मुफाहमत कर लें हमारे साथ। आप लोग भी पता नहीं किस टेंजेंट पे हैं, किन ख्यालों में हैं, क्या सोच करके आप इनको ये ऑफर करा रहे हैं, कब तक करानी है ये ऑफर? जी बहुत शुक्रिया बिनेश, मैं बड़ा मशकूर हूँ अपने फाजल दोस्त बसरा साहब का, और मुझे ये हमेशा से बड़े अच्छे लगते हैं चूँकि ये भरपूर तर्जुमानी करते हैं। और यहाँ पीटीआई से पहले ये जिनको मस्खरा कहते हैं, ये उन मस्खरों की भी बड़ी अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करते रहे हैं। मैंने टीवी शोज़ में मुख्तलिफ जगहों पे इनको देखा है। ये व्यूज़ पार्टी के बड़े ज़बरदस्त जाले होते थे, आज ज़रा इन्होंने अपने राहें अलग कर ली हैं, तो ज़रा इनकी गुफ्तगू जो है उसकी अब मेयार जो है वो माशाल्लाह वही है जो सेट करके गया इमरान खान। आज बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, और बाद में उन्होंने वो ज़ाहिर एक वज़ादारी की सियासत है उन्होंने वापस ले ली कि ये कार्टून्स हैं, ये चलें मस्खरा तो फिर जो है ना वो किसी का वो इंटरटेनर होता है, वो किसी का दिल लुभाता है, लोगों को खुश करता है। ये माशाल्लाह ये सारे के सारे शादोले के चूहे ये कार्टून्स है सारे, और ये कार्टून पाकिस्तान की सियासत पे याजूज माजूज की तरह मुसल्लत किए गए। ये खुद नहीं खुद रो नहीं है, ये बाकायदा इनको एक कीमियाई अमल के जरिए पाकिस्तान की सियासत में एक वायरस के तौर पर पैदा किया गया। अब ये सिस्टम के अंदर हैं, हमने एंटी वायरस लगाए हुए हैं, आहिस्ता 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 ये निकालेंगे हम इनको सिस्टम से, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा इस मुल्क का, और ये अपनी जगहों पे वापस आएंगे। जो इनकी औकात थी वही 2 सीटें मियाँ वाली वहां तक हम इनको पहुंचा के छोड़ेंगे, और इनको हमेशा यही याद रहेगा कि पाकिस्तान की आवाम ये इसी तरह जिस तरह दीवाने और पागल लोग नहीं वो चिट्ठियां हाथ में लेके घूमते फिरते रहते हैं, जो कहते हैं आप रास्ते में कि ये देखे जी ये को बीमारी का सर्टिफिकेट होता है, कोई किसी का कुछ होता है, वो कोई आपको चौकों और चौराहों पे मिलते हैं। ये उसी तरह के मेरे दोस्त भाई हैं, और ये हजारों की तादाद में आपको चौकों चौराहों में मिलते रहेंगे। हम इनका इलाज करना जानते हैं, हम बेसिकली इसी चीज के डॉक्टर हैं, मसीहा हैं, तबीब हैं, कारीगर हैं हम इस चीज के। मुश्ताक साहब आप इलाज नहीं कर पाए ना, वोट जितने भी मिले हैं हालांकि सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन सबसे आपसे ज्यादा वोट इनको मिले हैं, ज्यादा नेशनल असेंबली की सीटें इन लोगों ने निकाली हैं। जी सुने, ये कोई ऐसी इशू नहीं है। देखें हम इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम से इस वक्त वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान में एक शराकतदार हुकूमत के साथ हम काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारा जो मुतमैन नजर है वो लोगों की अपलिफ्ट है। इनको भी अल्लाह ने मौका दिया था। आप सोचे ना, ये बातें करते हैं, ये जो है ना फलां दूसरों को गालियां देना, लफंगेपन का इजहार करना, अपनी गालियों से ये पता करना कि ये नीच और घटिया लोग हैं, इनकी इन बातों के बावजूद इनकी जो डिलीवरेंस थी ना वो उसी वक्त साबित हो गई थी जब इन्होंने बुजदार साहब लाए थे। जब तो सर बुजदार साहब को तो वोट पड़ा है, बुजदार साहब को तो पड़ा है वोट, उन्हीं के जो काम थे उनको वोट पड़ा है ना। पंजाब में देखें साद रफीक तक हार गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ जी मैं हार गया हूँ। कोई ऐसी ये सुने तो सही, ये वो वोट नहीं पड़ा, ये इस सिस्टम के अंदर जब ये डाले गए थे ये वायरस, और ये वायरस मैं आपको बताऊं ना हजारों की तादाद में कीमियाई अमल के जरिए डाले गए थे। इनके ऊपर बड़ी वर्कशॉप्स हुई, बड़े जो इंटर्न प्रोग्राम किए गए, यहाँ पर पूरा मीडिया सेल बनाए गए,
यहाँ पर आपको जनरल आसिफ गफूर से लेके इनके बड़े बड़े सरपरस्त फैज हमीद तक थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ये वो निकले हैं ना, वो उनकी ग्रोथ हुई है। अब मैंने आपको कहा कि इनको वापस मियाँ वाली की वो एक सीट तक लेके जाएंगे, ये आप बिल्कुल आराम से रहें, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई बुजदार नहीं है, कोई पिंकी पीरनी नहीं है, कोई गोगी साहिबा नहीं है। इनने गालियां देनी है, हमने गालियों का जवाब गालियों से नहीं देना बल्कि अपने काम से देना है। हमने पहले भी जो सर्वाइवल है हमारी पॉलिटिक्स में वो खिदमत है, अच्छी बात हमने की लोगों आपने की पहले भी मुश्ताक साहब, खिदमत की और हमारे गालियों- पास बिल्कुल खिदमत जी। के अलावा कोई चीज नहीं है।